हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में एंड जो भी देखिए अपडेट्स हैं उन सब के बारे में रिलेटेड टू मार्केट्स। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। सो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं ओला इलेक्ट्रिक से। और दोस्तों, आज ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ निकल कर आई है और कह सकते हैं इनके लिए जो मुसीबतें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। आज दोस्तों यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक को लेकर ये जो खबर आई है ये बेसिकली मिसमैच की खबर है बिटवीन सेल्स रजिस्ट्रेशंस ऑफ ईवीज। यानी जो कंपनी ने दोस्तों डेटा दिया है वो गवर्नमेंट के डेटा से मैच नहीं हो पा रहा है। यानी जो कंपनी दोस्तों डेटा बता रही कि हमने इतनी सेल्स करी है, गवर्नमेंट के डेटा ये बता रहा है कि इतनी सेल्स बल्कि हुई नहीं है। ये दोस्तों बेसिकली अब कह सकते हैं कि खबर निकल कर आ रही है जो अपने आप में बहुत चिंता वाली है कंपनी के निवेशकों के लिए भी। तो देखिए यहाँ पर कंपनी जो है वो अंडर इंक्रीजिंग रेगुलेटरी स्क्रूटनी एज द मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज plans to send a second letter requesting detailed information about the company sales and vehicle registration figures। ये दोस्तों बताया जा रहा है कि सरकार इनको नोटिस भेजेगी और ये दूसरा नोटिस होगा जो भेजा जाएगा जिसमें कंपनी से पूछा जा रहा है कि आप अपने सेल्स और व्हीकल रजिस्ट्रेशन फिगर्स वापस से बताइए। क्योंकि हुआ क्या है, देखिए हुआ ये है कि जो कंपनी का सेल्स का डेटा है, राइट, कंपनी ने फेब में क्लेम किया है कि उन्होंने करीबन 25,000 गाड़ियाँ बेची है। 25,000 व्हीकल्स जो है वो फेब के मंथ में ओला ने ऐसा क्लेम किया है कि बेचा है। लेकिन जो सरकार का वाहन पोर्टल है और उस पर बताया जा रहा है कि ओनली 8,600 व्हीकल्स ही रजिस्टर्ड हुई है। मतलब आप देखिए 25,000 गाड़ियाँ का कंपनी डेटा बता रही है और डेटा जो गवर्नमेंट के पास है वो बताया जा रहा है कि ओनली 8,600 गाड़ी बेची है। यानी आप समझिए कितने डेटा का मिसमैच है, कितना बड़ा। यानी क्लोज टू 16,400 गाड़ियों का दोस्तों जो डेटा है वो नहीं मिल रहा है अभी। यानी सरकार के मुताबिक 16,400 गाड़ियाँ बिकी ही नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं कि सरकार ने 16,400 गाड़ियाँ का जो डेटा है सरकार के पास वो पहुँचा ही नहीं है। इस तरीके का दोस्तों जो डेटा है वो मिसमैच है। अब ये बात ध्यान रखिए, इससे होगा क्या। अगर ये बात सही है कि इतनी गाड़ियाँ बेची तब तो ठीक है, लेकिन अगर सही नहीं होता है तब दोस्तों ये जो इशू है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। अब देखिए कुछ खबरें ये भी आ रही है जैसे कि पंजाब के अंदर 11 ओला इलेक्ट्रिक के जो स्टोर्स हैं वो बंद हो चुके हैं। ये ईडी नाउ की रिपोर्ट है। इसके अलावा महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी काफ़ी ऐसे स्टोर्स हैं जो अंडर इंस्पेक्शन है। तो जैसा यहाँ पर आप कह सकते हैं इशू चलता हुआ दिख रहा है और लगातार हो भी क्या रहा है, हो भी ये रहा है कि दोस्तों जो ओला इलेक्ट्रिक की सेल्स है वो भी हमको ड्रॉप करती हुई दिख रही है। जो कंपनी का मार्केट शेयर है वो भी हमको ड्रॉप होता हुआ दिख रहा है। बाकी जो कंपनीज लाइक टीवीएस, बजाज, ये दोस्तों अपने आप में कह सकते हैं मार्केट शेयर लगातार गेन करती हुई नज़र आ रही है। तो अपने आप में देखिए प्रॉब्लम्स तो काफ़ी चल ही रही है, उसके ऊपर ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। लेकिन अब जो बताया जा रहा है वो ये है कि कंपनी जितना क्लेम कर रही है कि हम इतनी गाड़ियाँ बेच रहे हैं, वो क्लेम भी अभी सच नहीं हो पा रहा है। तो अब देखिए किस तरीके से इश्यूज़ जो है वो बढ़ते जा रहे हैं कंपनी के ऊपर लगातार। अब आते हैं दोस्तों अगली खबर पे। अगली खबर है एलन मस्क की कंपनी एक्स, यानी जो ट्विटर के नाम से आप लोग पहले जानते हैं। एलन मस्क के एक्स ने, यानी जो ट्विटर है एक्स है, उसने दोस्तों क्या किया है, स्यू किया है भारत सरकार को ओवर एलिज्ड सेंसरशिप एंड आईटी एक्ट वायलेशन। जी हाँ, यानी एक्स ने किसको सू किया है, भारत सरकार को सू किया है उनके सेंसरशिप और आईटी एक्ट के वायलेशन के ऊपर। सो देखिए जो लॉ सूट है ये बताता है कि जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली जो लगातार एक पैरेलल कंटेंट को ब्लॉक करने का मैकेनिज्म यहाँ पे बाईपास करती हुई नज़र आ रही है और जो स्ट्रक्चरल लीगल प्रोसेस है वो यहाँ पर फॉलो नहीं किया जा रहा है। ये दोस्तों एक्स के द्वारा कहा गया है। इसीलिए उन्होंने कर्नाटका हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करी है अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चैलेंजिंग व्हाट इट कॉल्ड अनलॉफुल कंटेंट रेगुलेशन एंड आर्बिट्री सेंसरशिप। देखिए एक्स का मानना ये है कि जो सरकार जो है वो फ्री एक्सप्रेशन ऑनलाइन जो है उसको अंडरमाइन करने की कोशिश कर रही है और जो सुप्रीम कोर्ट का ओवरऑल कह सकते हैं यहाँ पर मतलब सुप्रीम कोर्ट से ये आर्ग्यू भी कर रहे हैं कि जो फ्री एक्सप्रेशन है उसको बिल्कुल भी आप अंडरमाइन नहीं कर सकते हैं और ये भारत सरकार करने की कोशिश कर रही है। लॉ सूट में दोस्तों ये भी बताया गया है कि सरकार जो एक क्रिएट कर रही है पैरेलल कंटेंट ब्लॉकिंग मैकेनिज्म जो बाईपास करता है जो सर हमारा यहाँ पे एक रूल है, जो नियम है लीगल प्रोसेस जो बताया जाता है इन सेक्शन 69A, उसको भी यहाँ पर बाईपास किया जा रहा है, यानी उसको भी सरकार फॉलो नहीं कर रही है। ये दोस्तों ओवरऑल कौन कह रहा है, ये कह रहा है एक्स। हालांकि देखिए एक्स ने ये भी कहा है कि जो इंटरप्रिटेशन है इनका, इसमें ये आर्ग्यू नहीं करते हैं कि जो प्रोविज़न है ये अलाउ नहीं करता है गवर्नमेंट
को या फिर इंडिपेंडेंट अथॉरिटी को टू ब्लॉक कंटेंट, लेकिन इनका मानना है कि जो अथॉरिटीज़ है वो दोस्तों मिसयूज़ कर रही है लॉ का टू इम्पोज आर्बिट्री सेंसरशिप विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस। इसीलिए आप कह सकते हैं दोस्तों ये जो टसल है बिटवीन एक्स एंड इंडियन गवर्नमेंट चलता हुआ दिख रहा है। बाकी देखते हैं आगे सरकार क्या कहती है, उसके बाद एक्स क्या कहता है, राइट। ये देखने वाली चीज़ होगी, बट हाँ अभी भी अगर आप देखेंगे तो एक टसल तो चल ही रही है। अब आते हैं दोस्तों अगली खबर पे, और अगली खबर है ओवरऑल अमेरिकन मार्केट से रिलेटेड। खबर क्या, अमेरिकन मार्केट्स को ही देखते हैं। देखिए अभी करेंटली नैस्डैक चल रहा है 0.23% डाउन, 41 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। कल का दिन अच्छा था। इसके अलावा अभी अगर मैं बात करता हूँ डाउ की, तो देखिए डाउ के अंदर करीबन 0.12% का आपको तेज़ी देखने को मिल रहा है। बट हाँ ये है कि अमेरिकन मार्केट्स ने जो हाई टच किया था वहाँ से फिर से स्लिप होते हुए दिख रहे हैं, और लाल निशान में हो सकता है कि देखिए बहुत जल्द डाउ भी पहुंचता हुआ दिखे। अब देखना ही होगा कि किस तरीके से अमेरिकन मार्केट्स में आज का सेशन देखने को मिलता है। वैसे कुछ खास अब बड़ा इवेंट है नहीं जिस पे मार्केट का रिएक्शन देखने को मिले, सिर्फ ट्रम्प के स्टेटमेंट्स ही है जिस पे देखिए मार्केट रिएक्शन देता है। तो लेट्स सी आगे होता क्या है। अगली खबर दोस्तों हिंडाल्को से रिलेटेड है, और करीबन 45,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर कॉपर एल्यूमिनियम सेगमेंट्स ये दोस्तों हिंडाल्को ने अनाउंस करा है। जी हाँ, 45,000 करोड़ रुपए का दोस्तों निवेश जो है वो आदित्य बिरला ग्रुप करता हुआ नजर आएगा फॉर हिंडाल्को फॉर कॉपर एंड एल्यूमिनियम सेगमेंट्स। देखिए की नोट एड्रेस किया गया आज हिंडाल्को इंडस्ट्री पे, जिसमें इनका नया ब्रांड आइडेंटिटी लॉन्च किया गया, और इसमें कहा है उन्होंने कि करीबन 45,000 करोड़ रुपए, ये याद ध्यान रखिएगा, ये कुमार मंगलम बिरला ने कहा है, 45,000 करोड़ रुपए जो है वो खर्च करेंगे या फिर हम इन्वेस्ट करेंगे अक्रॉस द एल्यूमिनियम कॉपर एंड स्पेशलिटी एल्यूमिनिया बिजनेस टू डिलीवर बोथ अपस्ट्रीम एंड नेक्स्ट जेन हाई प्रिसिजन इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स टू आवर कस्टमर्स। आप समझ सकते हैं कि कंपनी का देखिए एक एम्बिशियस प्लान है जिसका अनाउंसमेंट आप कह सकते हैं आज के दिन किया गया। जो कंपनी का की नोट था उसमें कह सकते हैं कंपनी के जो चेयरमैन हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट आता हुआ दिखा है। तो अपने आप में कह सकते हैं बढ़िया खबर है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ के शेयर होल्डर्स के लिए कि कंपनी इस तरीके के बड़े इन्वेस्टमेंट प्लान्स को लेकर आ रही है। अगली दोस्तों खबर आती है किस पे, टीवीएस पे। टीवीएस मोटर के शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी खबर है। आज दोस्तों कंपनी ने करीबन 10 रुपये का इंटरिम डिविडेंड का अनाउंसमेंट करा है। वह ध्यान रखिएगा करीबन 10 रुपीज़ होता है 1000% का डिविडेंड, जो करीबन ऑलमोस्ट 475 करोड़ रुपीज़ कंपनी के लेकर जाएगा। यानी इतना कंपनी पैसा जो है वो बांटती हुई दिखेगी। अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको 10 रुपये का डिविडेंड कंपनी जो है वो देगी। इसके लिए कंपनी ने ये बात ध्यान रखिएगा, एलिजिबिलिटी डेट या फिर आप रिकॉर्ड डेट कह सकते हैं वो 26 मार्च रखी है। अब आते हैं दोस्तों आखिरी खबर पे आज की, और आखिरी खबर है बजाज फिनसर्व से रिलेटेड। तो देखिए बोर्ड में चेंजेस अब हमको देखने को साफ साफ मिल रहे हैं। राजीव जैन को वाइस चेयरमैन अपॉइंट कर दिया गया है और अनूप कुमार साहा को एज एमडी अपॉइंट कर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर कह सकते हैं टॉप मैनेजमेंट रिजिक होता हुआ दिखा है, जिसमें बजाज फिनसर्व ने एलिवेशन किया है राजीव जैन का एज वाइस चेयरमैन इन द कैपेसिटी एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, जो 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होगा। इसके अलावा कंपनी ने अनूप कुमार साहा को नया मैनेजिंग डायरेक्टर याद रखिएगा नियुक्त किया है फ्रॉम अप्रैल 1। ये दोस्तों आज अनाउंसमेंट कंपनी ने कर दी है। इसके पहले याद रखिएगा जो जैन थे वो मैनेजिंग डायरेक्टर और साहा डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर थे कंपनी के अंदर, लेकिन आज दोस्तों एलिवेशन देखने को मिला है इनकी पोजीशन के अंदर, यानी इनका पोजीशन जो है वो बढ़ चुका है। और जैन और साहा को यहाँ पर प्रमोशंस मिले हैं एज पार्ट ऑफ द ग्रुप सक्सेशन प्लानिंग एक्सरसाइज। तो ये बात ध्यान रखिएगा, तो अपने आप में कह सकते हैं अच्छी खबर है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।